तो सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट कंपनी, क्या लिखा है, क्रिएट कंपनी, और यहाँ पर कंपनी का नाम हम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दिया। अभी इस पर फोकस नहीं करना है, एंटर करके इसे सेव कर दो, राइट। अब गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन की F11 प्रेस करोगे, इन्वेंट्री फीचर्स पर जाएंगे, इंटर की प्रेस करेंगे या आई की प्रेस कर देंगे। यहाँ से मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के सामने आपको यहाँ बाई की दबाना है। क्या दबाना है, बाई की, और एस एंटर की दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर दोगे या कंट्रोल के साथ ए के द्वारा भी सेव कर सकते हो। पहला स्टेप्स क्लियर। दूसरा स्टेप्स है, स्केप करके बाहर आ गए, फिर इन्वेंट्री पर इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से आई की दबाएंगे। ये रेड कलर से दिख रहा है, आई दबा दिया। यहाँ पर गोडाउन पे क्लिक करेंगे या डी की दबाएंगे। जैसे ही डी की दबाओगे तो आप अंदर पहुंच जाओगे। गोडाउन तैयार करने के लिए सी की दबा दिया या क्रिएट पर डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने देवरी गोडाउन बनाया और सागर गोडाउन बनाया और भोपाल भी बना सकते हो, ठीक है, या देवरी के अंदर 1 2 3 भी बना सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है क्या करना है, ठीक है। देखना है कितने गोडाउन बने हैं, डिस्प्ले में देख सकते हो। एक साथ सबको देखना है तो डिस्प्ले ऑल कर दोगे तो आपके पास मेन लोकेशन वाला बाय डिफॉल्ट बना रहता है, बाकी 3 हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अब होगा क्या, जब भी आपको माल खरीदना है या बेचना है, वाउचर एंट्री करते हैं, ठीक है। वाउचर एंट्री करते समय भी आप इन्वेंट्री बना सकते हैं या बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। तो गोडाउन बनाने के लिए यूनिट्स बनाना जरूरी है। तो हम नक्श, फिर इसके बाद स्केप कर दिया, फिर आइटम पर पहुँचे, आइटम पे क्रिएट किया, यहाँ पर बनाया हमने कंप्यूटर और यहाँ NOS जो यूनिट बनाया था। मान लो और कुछ, जैसे ऑयल बना दिया आपने, क्या कर दिया, अब यहाँ क्या नहीं है, यूनिट्स नहीं है, तो अल्ट सी प्रेस करके आप LTR कर दोगे, क्या कर दोगे, लीटर। तो इस तरीके से बना सकते हो। प्रिंटर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रिंटर। आप काय में नंबर में और इंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्केप करके बाहर आ गए। अब आपको क्या करना है, वाउचर एंट्री करनी है। क्या करनी है, इसके बाद स्टेप आता है वाउचर एंट्री का। तो अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे, F9 की प्रेस करेंगे। मान लो हमने माल पहले खरीदा है तो F9 परचेज पे गए, कैसी खरीदा है, अब इंटर किया तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा था, तो हमने दिमाग लगाया कि लेजर नहीं है, तो अल्ट सी के द्वारा उस लेजर को तैयार कर दिया और यहाँ पर परचेज नाम का एक लेजर बना दिया और परचेज को परचेज में डाल दिया, राइट। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर परचेज किया। अब पूछ रहा है, जैसे ही कंप्यूटर लिख के इंटर की प्रेस करते हैं तो आइटम अलोकेशन लिखा है फॉर कंप्यूटर के लिए बता रहा है। तो देवरी में कितना रखना है आपको, उन्होंने कहा 10,000 का एक कंप्यूटर मान लो। सागर में कितने, 5, भोपाल में कितने, उन्होंने कहा 20। तो इस तरीके से आपने कितने, 35 कंप्यूटर परचेज कर लिए। कितने कर लिए, जे आ गया। अब यहाँ दिखाना बंद कर दिया उसने, लेकिन वो गोडाउन वाइज एंट्री हो गई है। फिर यहाँ पर आपने प्रिंटर का कहा, प्रिंटर में कहा भोपाल की जगह आपने कहा नहीं यार देवरी में, आपने कहा 20 लीटर, क्या प्रिंटर था, 20 नक्श हो गए और 5,000 रुपये का एक प्रिंटर आ गया। अब भोपाल में बस रखना है, हमें जरूरी नहीं है कि सभी जगह रखो। मान लो हमने सागर छोड़ दिया गोडाउन, सागर में हम प्रिंटर नहीं बिकते हैं, इसलिए हम सागर में प्रिंटर नहीं भेजेंगे। ऐसे आइटम, ऐसी जगह रहती है, कोई चीज़ कहीं बिकती है, कोई चीज़ कहीं नहीं बिकती है, तो एक्सेप्ट करके हमने आगे बढ़ गए। ऑयल, उन्होंने कहा नहीं यार सागर में ऑयल की ज़्यादा मात्रा है, तो उन्होंने कहा 200 सागर में भेज दो, 250 रुपये पर लीटर के हिसाब से। और उन्होंने कहा देवरी में भी थोड़ी सी खपत है तो एक काम करो 50 लीटर यहाँ भी भेज दो, लेकिन भोपाल में खपत नहीं होती है। तो ये अलग अलग आप एंट्री कर सकते हो गोडाउन वाइज। स्केप करते हुए वापस आ गए, देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में जाना है, कहाँ जाना है, और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे या कीबोर्ड से ई की प्रेस करोगे तो गोडाउन्स आ जाएगा। इंटर की प्रेस करोगे, यदि आपको देखना है प्राइमरी के हिसाब से तो तीनों गोडाउन में दिखा देगा कौन सी गोडाउन में क्या पड़ा हुआ है। लेकिन यदि इनके अंदर जाना है तो इंटर कर दो। तो भोपाल में आपको मिल गया कंप्यूटर प्रिंटर,
देवरी में मिल गया आपको 3 चीजें, कंप्यूटर, ऑयल, प्रिंटर। सागर में आपको कंप्यूटर, ऑयल मिल गया। ठीक है, अब बेचने की बारी आती है। ये तो स्टॉक मेंटेन देख लिया कि भैया हो रहा है। फिर यहाँ से बाउचर में फिर जाएंगे, F8 करेंगे, बेच दिया, नगद ही बेचा। अब हमारे पास इंटर किया तो यहाँ फंस गया, तो अल्ट सी, इसका मतलब सेल से अकाउंट नहीं बना है, तो सेल किया। अब हमने कहा कंप्यूटर, उनने कहा कहाँ से, देवरी से, कहीं 2 नक्स भेज दो। कितने का? उनने कहा 11,000 रुपये का। ओके, उनने कहा सागर में भी चाहिए यार, 3 कंप्यूटर सागर में। उनने कहा भोपाल में। अब भोपाल में देखा, ठीक है, कंप्यूटर भोपाल में 2। इस तरीके से हमने एंट्री कर दी, 7 आइटम हमारे बिक चुके। उन्होंने कहा आयल चाहिए, क्या चाहिए? अब आयल जैसे ही हमने स्पेस दबाया तो आयल की मात्रा कहाँ कहाँ है, भोपाल में तो है ही नहीं, तो भोपाल गोडाउन दिखाने की जरूरत है नहीं है आपको, क्योंकि 50 लीटर देवरी में पड़ा है और सागर में पड़ा है 200 लीटर। उन्होंने कहा हमें 200 लीटर चाहिए, 200 लीटर। उन्होंने कहा हमें 25 चाहिए देवरी में और 175 चाहिए सागर में। तो उन्होंने कहा 175 आप सागर से दे दो। उन्होंने कहा 300 रुपये लीटर के हिसाब से, और देवरी में दे दो 25। इस तरीके से नेगेटिव स्टॉक बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा 25 लीटर ये आपका बिक गया, तो कोई दिक्कत इसमें। अब स्केप करते हैं, देखते हैं स्टॉक, वापस डिस्प्ले पे जाते हैं, गोडाउन की स्थिति देखते हैं। फिर यहाँ पर गोडाउन प्राइमरी देखिए, 18-20 बचा, देवरी में 8-25-20 बचा, सागर में 2-25 बचा। तो स्टॉक मैनेज हो रहा कि नहीं हो रहा? अब इसका लाभ देखना चाहते हो, यहाँ से लाभ भी देख सकते हो। देखिए, शो प्रॉफिट कर सकते हो, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट मात्र 2000 का, भोपाल वाले गोडाउन से 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देवरी वाले गोडाउन से शो प्रॉफिट कितना, 3250 रुपये का प्रॉफिट हुआ ग्रॉस। और सागर वाले गोडाउन से जी सारी डिटेल आप निकाल सकते हो, कितने का हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, 11,750 का। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट देख सकते हो। राइट, स्केप करके वापस आ गए, और स्टॉक समरी यहाँ से भी देख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर कौन सा आइटम कितना बचा, किस आइटम पर टोटल ऑल ओवर कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए, सबका टोटल हुआ है प्रॉफिट, देखिए 17,000 रुपये। कंप्यूटर, ऑयल, प्रिंटर तो बिका ही नहीं अभी तक, कंप्यूटर नहीं बिका है, प्रिंटर नहीं बिका है। स्टॉक आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा, टोटल आइटम इतने बचे। 4,92,500 का स्टॉक आपके पास है अभी वर्तमान। कितना है? 4,92,500, जिसमें से 1,37,000 रुपये का बेच दिया आपने, मतलब 1,20,000 की कास्ट वाला आपने कितने का बेच दिया। देखो, कंजप्शन 1,37,000, तो 1,20 में से 1,37 गए, तो जो 17,000 डिफरेंस आया वो प्रॉफिट था आपका। राइट, तो इस तरीके से आप आइटम वाइज डिटेल जो भी है, ग्रुप वाइज जैसा भी निकालना वैसी आप डिटेल निकाल सकते हैं।